हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के 10वें लेक्चर में, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे क्या होता है न्यूमेरिकल बोर्ड में और कंपटीशन में भी आते हैं। काफी आसान न्यूमेरिकल आता है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं छोड़ के चले आते हैं। और ये भी काफी टॉपिक आसान ही है, यानी कि बहुत ही इजी तरीके से इसमें बताएंगे हम, और काफी लंबा भी नहीं, छोटा सा टॉपिक है। लेकिन क्या होता है, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है बच्चे पता नहीं कंफ्यूज होकर के या सोच करके छोड़ के चले आते हैं। तो इसको चलिए आज हम काफी विस्तार से और काफी इजी तरीके से बताने वाले हैं आप लोगों को। तो क्या कौन सा टॉपिक, यानी आयनिक यौगिकों की क्रिस्टल संरचनाएं, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि इसकी थ्योरी क्या कहती है, कि इसको कैसे हम पहचानेंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है वो देखेंगे। यानी कहने का मतलब इसमें इस प्रकार के, यानी कि आयनिक ठोसों के क्रिस्टल हमारे विपरीत प्रकार के आवेशित आयनों से मिलकर के बने होते हैं। किससे? यानी कि आयनिक ठोस के क्रिस्टल विपरीत प्रकार के आवेशित आयनों से मिलकर के बने होते हैं। उसके बाद इसमें विपरीत प्रकार के आवेशित जो आयन होते हैं वो एक दूसरे के पास होते हैं, और समान प्रकार के आवेशित आयन जो होते हैं वो एक दूसरे के दूर दूर होते हैं। यानी कहने का मतलब जो पॉजिटिव और ऋणात्मक अर्थात निगेटिव जो होगा वो दोनों क्या होगा, एकदम पास होगा, और पॉजिटिव या निगेटिव एक दूसरे से दूर दूर होंगे। ये हो गया। उसके बाद इनकी व्यवस्था जो होती है वो क्या होता है, ऋणायनों की जो व्यवस्था जालक बिंदुओं पे होती है, यानी कि ऋणायन हमारा सदैव जालक बिंदु पर स्थित होता है, और धनायन जो होता है उसके अंतराकाशी अर्थात रिक्त स्थानों में स्थित होता है। कहने का मतलब कि जालक बिंदु पर, अर्थात जालक बिंदु अब क्या इसमें है, जालक बिंदु अगर आपको नहीं पता है तो इसकी पिछले वीडियो में जाकर के आप देखिए, हमने क्या था कि काफी अच्छे से उसका डिस्कशन किया गया था। फिर से लेकिन बता देते हैं, यानी कि क्रिस्टल कणों की जो अवयवी कणों की जो पूर्ण व्यवस्था को निर्धारित करता है एक निश्चित, उस बिंदु को हम जालक बिंदु कहते हैं, है ना। यानी कि अब उसमें जो जालक बिंदु होगा वो ऋणायन इसमें होगा, और हमारा अंतराकाशी जगह अर्थात उसके बीच में जो गैपिंग आएगी उस बीच में क्या होगा, हमारा ऋणायन धनायन होगा। उसके बाद इसमें एक चीज और कहा जाता है, क्योंकि ये जो जालक बिंदु पर होता है, क्योंकि जो ऋणायनों की साइज जो होती है धनायनों के सापेक्ष बड़ी होती है, या यूं कह सकते हो ऋणायनों की साइज के सापेक्ष धनायनों की साइज क्या होती है, छोटी होती है। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब ऋणायनों की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, और धनायनों की साइज छोटी होती है। उसे ब्लैक पॉइंट से डिनोट करते हैं, है ना। उसके ऋणायनों को होल पॉइंट से, क्या ऋणायनों को ब्लैक उसके होल पॉइंट से। अब इसमें स्ट्रक्चर आता है, एग्जाम्पल क्या आता है, एग्जाम्पल रासायनिक सूत्र जो हमारा होता है इसका, वो क्या होता है, रासायनिक सूत्र। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आता है AB, A2B, AB2, ETC प्रकार के आयनिक क्रिस्टल होते हैं, है ना। यानी प्रकार के आयनिक क्रिस्टल होते हैं। इस प्रकार के आयनिक क्रिस्टल, यानी कहने का मतलब कि जो एग्जाम्पल हमारा होगा, जो यौगिक का सूत्र होगा वो इस प्रकार का होगा, AB प्रकार का या A2B प्रकार का या AB2 प्रकार का, इस प्रकार के होते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, इंटर में केवल हमें AB प्रकार की पढ़ना है, यानी AB प्रकार के आयनिक क्रिस्टल को पढ़ना है। तो इसके बारे में देखते हैं एक एक करके, कि सबसे पहले AB प्रकार की जो क्रिस्टल संरचनाएं होती हैं उसको देखते हैं। यानी कि AB रासायनिक सूत्र के आयनिक क्रिस्टल संरचनाएं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि AB प्रकार की जो आयनिक क्रिस्टल संरचनाएं होती हैं उसमें हमारा एक परमाणु ऋणायन होगा और एक परमाणु धनायन होगा, बस। यानी सीधा सीधा दिख रहा है, केवल एक A अलग होना चाहिए, B अर्थात A को अगर तुम पॉजिटिव मानते हो और B को निगेटिव मानते हो तो क्या दिख रहा है यहाँ से, A यानी कि एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा, इस प्रकार के क्रिस्टल संरचना में। अब इस प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला नंबर पे आएगा सीजियम क्लोराइड, यानी कि सूत्र क्या है, CaCl की संरचना। 4 प्रकार की संरचनाएं, इसका शॉर्टकट में हमने एक हिंट यहाँ दे देते हैं, ये BCC संरचना बनाता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा होता है रॉक साल्ट,
रॉक साल्ट, इसका सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, यानी साल्ट है लवण अर्थात सोडियम क्लोराइड की संरचना। ये है हमारा एक FCC प्रकार की संरचना बनाता है। ये हिंट दे रहे हैं, अभी आगे काम आएगा इसलिए। तीसरा क्या है, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड का मतलब ZnS। ये दो तरह की संरचना बनाता है। अगर ये हमारा घनीय बना रहा है कि संरचना पहले लिख दें, अगर ये घनीय संरचना बनाता है तो उसको कहेंगे जिंक ब्लेंड। अगर ये खटकोड़ीय बनाता है तो उसको कहेंगे वुड जाइड, है ना। यानी कि ये दो तरह का होता है, सूत्र वही रहेगा, केवल उसकी संरचना अलग होगी, घनीय। और चौथा हमारा है वुडजाइट। ये भी क्या है, ZnS जिंक सल्फाइड ही होगा की संरचना, लेकिन ये क्या होता है, खटकोड़ीय होता है। क्या होता है, खटकोड़ीय। अब ये हमारे चार प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ये भी रासायनिक सूत्र वाले जो आयनिक क्रिस्टल की संरचनाएं होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं। कौन सा होता है, सीजियम क्लोराइड, वो BCC की तरह संरचना बनाता है। रॉक साल्ट जो हमारा था वो FCC की तरह। जिंक ब्लेंड जो होता है वो खटकोड़ीय, और वुडजाइट जो होता है वो जिंक ब्लेंड घनीय और ये खटकोड़ीय होता है। लेकिन इसमें से हमें चारों को नहीं डिस्कस करना है, केवल हमारे टॉपिक में दो को डिस्कस करना है। किसको, दो लोगों को, यानी कि किसको, एक हमारा जिंक सिल्वर क्या है, सीजियम क्लोराइड, और एक हमारा है रॉक साल्ट अर्थात सोडियम क्लोराइड। इन दोनों के बारे में काफी विस्तार से डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल इन्हीं दोनों के ऊपर आता है। ओके, चलिए इतना नोट हो गया। अब एक एक टॉपिक करके डिस्कस करते हैं। क्या, सबसे पहले सीजियम क्लोराइड का। सीजियम क्लोराइड को टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहला, सीजियम क्लोराइड यानी कि CaCl की संरचना, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यानी कि सीजियम क्लोराइड की संरचना को हमने कहा था, अभी इसमें एक हिंट दिया गया था BCC प्रकार की। तो BCC प्रकार का संरचना बनाना है, लेकिन ये ध्यान देना कि जो इसकी थ्योरी पहले पहले बोली गई थी उसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि उसमें क्या कहा गया था कि जो हमारा ऋणायन होगा वो क्या होता है, जालक बिंदु पे होता है, और जो धनायन होता है वो क्या होता है, अंतराकाशी होता है, यानी कि अंतराकाशी रिक्त स्थानों में स्थित होता है। तो उसी थ्योरी को देखते हुए इसकी स्ट्रक्चर को बनाया जाएगा, और इसकी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, BCC की तरह। चलिए देखते हैं कैसा बनेगा। यहाँ चलिए नहीं रहा, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ बीच में हमारा क्या आएगा, सीजियम पॉजिटिव। ये यानी कि अंतराकाशी जगह अर्थात BCC को ध्यान में रखते हुए और इसकी थ्योरी को भी ध्यान में रखते हुए क्या है, हमने इसकी संरचना को सेटिस्फाई अर्थात बनाया। अब इसमें क्या है कि देखिए ये हमारा जो बिंदु है ये क्या है, जालक बिंदु है। तो जालक बिंदु पे क्या है, ऋणायन आया, और अंतराकाशी जगह में क्या है, धनायन आया, है ना। तो अंतराकाशी जगह में धनायन आ गया। अब इसमें से देखिए कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमारा सेंटर में रखा परमाणु जो है वो क्या होता है, सभी परमाणु से अटैच होता है। तो इसको हम एक डॉटेड बिंदु से ऐसे दिखा देते हैं ताकि आप महसूस थोड़ा सा करिए कि हाँ ये वास्तव में क्या है, एक दूसरे से स्पर्श में है। हो गया। अब इसके बारे में क्या क्या डिस्कस करना वो एक एक करके यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है, इसकी समन्वय संख्या। समन्वय संख्या के बारे में थ्योरी क्या कहती है कि हमें एक प्रकार के आयन को देखना है कि वह अपने विपरीत प्रकार के आवेशित कितने आयनों से अधिक संख्या में स्पर्श है। हो गया। और किसी भी परमाणु को छूटना भी नहीं चाहिए। अगर देखते समय काउंट अगर कर रहे हैं, समन्वय संख्या एक नंबर है, अगर उसको देखते हैं तो यहाँ छूटना भी नहीं चाहिए कि हम मान लेते हैं 3 परमाणु को काउंट कर लिए, 3 को छोड़ दिए, नहीं, गलत हो जाएगा। तो समन्वय संख्या को अगर पूरी अच्छी तरीके से विस्तार से समझना है तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाके देखिए, वहां भी हमने समन्वय संख्या को खूब अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद चलिए अब देखते हैं, तो पूरे क्रिस्टल की अगर समन्वय संख्या देखी जाए, इसमें
समन्वय संख्या इक्वल टू कितना होगा इसमें, देखिए अब ये परमाणु हमारा सभी परमाणु से कॉर्नर नॉलेज से अटैच है, तो कितने परमाणु है टोटल, ये टोटल कितने कॉर्नर 8, तो 8 परमाणु से इसका मतलब ये हमारा सीजियम जो है आयन वो क्या है अटैच है, तो समन्वय संख्या कितनी होगी 8 होगी। अगर रही बात आ गई इसी में क्वेश्चन में कि धनायन की समन्वय संख्या या ऋणायन की समन्वय संख्या कितनी होगी, तो आप हमेशा बताइएगा 8 ही होगा, क्योंकि किसी भी परमाणु के लिए अगर उठाएंगे धनायन या ऋणायन के लिए तो 8 आएगा, क्योंकि क्रिस्टल की ये घन का जो क्रिस्टल संरचना बना है उसमें समन्वय संख्या 8 ही होगी, उससे न ज्यादा होगा न कम होगा। ओके, अगला बात आता है इसमें पूरा परमाणुओं की संख्या, पार्टिसिपेट कुल परमाणुओं की संख्या अगर पूछा जाए कुल परमाणुओं की संख्या कितना होगा, देखिए इसको भी डिस्कस किया गया एसएससी, बीसीसी और एफसीसी में। अगर समझना है परमाणु की संख्या कैसे निकाली गई है तो उसमें भी विस्तार से बताया गया है, एकदम महसूस करा करके, तो आप उसको जाकर के पीछे देखिए, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ देखिए एक कॉर्नर पर हमारा एक परमाणु का 8वां हिस्सा होता है। अब कैसे होता है अगर यहाँ बताएंगे हम तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आपको उसको समझना है तो आप पीछे जाकर के पिछली वीडियो में देख लीजिए। एक सीरियल से अगर देखेंगे स्टेप वाइज तो आपको शायद कोई क्वेश्चन दिमाग में उठ भी नहीं सकता है ना, काफी अच्छे से डिस्कस किया गया। तो यहाँ से आइए कि एक कोने पर 8/8वां हिस्सा, तो यानी 8 कोने हैं हमारे 1/8वां प्लस और एक पूरा सेंटर में आ गया पार्टिसिपेट हो गया। ये कैसे हो रहा है इसको अगर समझना तो आप फिर से पीछे में जाइएगा, तो कितने हो गए टोटल 1 और ये 8 कैंसिल, एक यहाँ 2 परमाणु, यानी कि हमारे पास कितने परमाणु टोटल हैं इसमें 2 परमाणु, ये हो गया। अगला टॉपिक इसमें एक चीज और आता है, धनायनों और ऋणायनों की संख्या पूछ लेता है, तो धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होगी, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस इतने समझिए कैसे निकाल रहे हैं हम इसको, धनायन और ऋणायन की संख्या। चलिए सबसे पहले क्लोरीन आयन की संख्या अगर देखा जाए तो क्लोरीन आयन की संख्या टोटल कितनी होगी, एक यहाँ कॉर्नर पर क्लोरीन आयन का 8वां हिस्सा अंदर आ रहा है, ये कहा गया, तो 8वां हिस्सा जब अंदर आ रहा है तो हम कह सकते हैं 8 × 1/8वां भाग Cl निगेटिव का हो गया। तो टोटल कितना हो गया इसका, एक क्लोरीन आयन अर्थात Cl निगेटिव एक परमाणु हो गया। इसी पे आता है अब सीजियम धनायन की, यानी यहां लिख दिया धनायन की संख्या, तो धनायन की संख्या जब आ गया तो यहां से आप देखिए ध्यान से कि इसमें अगर सीजियम परमाणु हमारा पूर्ण रूप से क्या इंटर कर गया तो टोटल कितना है एक, अर्थात कह सकते हैं हम सीजियम आयन, यानी एक सीजियम आयन हो गया, यानी एक धनायन होगा। अब ये डिस्कस होगा। अब इसके बारे में अगला हमें क्या करना है, रेडियस के बारे में डिस्कस करना है, यानी इसके कोर के साथ और इसके रेडियस के साथ डिस्कस करना है। तो इतना नोट हो गया, ओके। अब रेडियस और कोर के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए, नहीं तो डायरेक्ट तो बता सकते हैं क्योंकि अगली वीडियो में उसके बारे में फिर डिस्कस किया गया था, लेकिन फिर से बताते हैं थोड़ा सा ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ओके, इस स्ट्रक्चर को फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर वाली लाइन बना देते हैं घन का, है ना, और उसके निचला जो सतह है उस सतह को बना देते हैं, बस ये होगा। इसके कोर की लंबाई सपोज दैट ए है, यहां से भी वही होगा क्योंकि घन का तो सभी साइड बराबर ही होता है, यहां भी ये होगा, हो गया। अब हमें इस डायगोनल को हम मिलाते हैं, है ना, यानी क्या है, ये डायगोनल हमारा है घन का, ये ध्यान देना ये निचला घन का निचला सतह है अर्थात निचला पृष्ठ निचला फलक है ना। अब निचला जब फलक है तो इसको ऐसे दिख रहा है, इसको आप ऐसे महसूस करिए कि इस तरह से निचला हिस्सा उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, यानी कि कहने का मतलब कि हमारा इस तरह से है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ये लाइन खड़ी है, इसकी डायगोनल को यहां तक मिलाया गया है ना, यहां तक मिलाया गया। अब इसमें जो परमाणु की स्थिति थी वो कैसी थी, ये यहां बीच में क्या है सीजियम पॉजिटिव और यहाँ क्या है क्लोरीन और यहाँ क्या है क्लोरीन निगेटिव, हो गया। बताया गया था कि कॉर्नर पे क्या था हमारा निगेटिव चार्ज और सेंटर में क्या था पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ डिस्कस अगर किया जाए रेडियस के बारे में तो यहाँ से यहाँ तक किसका रेडियस है, ये सीजियम का ही है ना, तो इसको हम RCS पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और यहाँ से यहाँ तक किसका है
क्लोरीन का तो Cl नेगेटिव से डिनोट करते हैं। हो गया, ये भी क्लोरीन का, ये भी क्लोरीन का, ये दोनों Cgl का। हो गया, लेकिन इस पूरे डायगोनल को सपोज दैट मान लेते हैं क्या, C, लंबाई C है। अब देखने में कैसा लग रहा है कि हमें देखना है कि अधिक से अधिक परमाणु स्पर्श उतनी दूरी में और वो ज्यादा से दूरी कवर कर रहा हो, उसी डायगोनल को उसी दूरी को हम लेंगे। ये नहीं कि यहाँ परमाणु रखा है तो इस दूरी को ले ले, नहीं, गलत हो जाए, क्योंकि ये परमाणु यहाँ रखा जो रहेगा वो इससे स्पर्श नहीं होगा। BCC में बताया गया था, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं त्रिज्या। अगला टॉपिक जो हमारा होगा ये त्रिज्या और कोर में संबंध है। त्रिज्या और कोर में संबंध। त्रिज्या और कोर में संबंध के लिए क्या क्या हमने सीजियम को माना, सीजियम वाली त्रिज्या को RCS प्लस चार्ज और क्लोरीन वाले त्रिज्या को RCl माइनस है, इससे मान लिया। अब यहां से देखा जाएगा तो ये R दोनों मिला के कितना R हुआ, 2R, यानी 2R किसका है, क्लोराइड आयन का। उसके बाद प्लस ये भी देखिए यहाँ ये पूरा इसका डायमीटर आ गया तो यहाँ 2R होगा ही, यानी ये इतना R, इतना R। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं 2R सीजियम प्लस चार्ज का। टोटल मिला के क्या हुआ, C, इसको समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि डायगोनल के बराबर हो रहा है। अब अगर C का मान आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है, अगर आप पिछले वीडियो को देखे होंगे BCC में जो निकाला गया था रेडियस, है ना, अगर देखे हैं तो आपको याद होगा, डायरेक्ट आप रख सकते हैं। अगर नहीं याद है तो एक बार मैं हिंट यहाँ थोड़ा सा दे देता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय से C बराबर √3a, है ना, समीकरण 1 में रखने पर कैसे, देखिए ये फलक का डायगोनल है, यहां से a करेंगे तो ये क्या आएगा, √2a आएगा, और ये √2 ये इसके बीच में क्या है, 90 डिग्री बनना है, अर्थात ये क्या हुआ, इस त्रिभुज के लिए एक विकर्ण का काम किया। हो गया, अर्थात डायगोनल का काम किया, तो यहां से भी हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा, √3 आएगा। ये हो गया। अब यहां से जब रखेंगे हम तो 2RCl निगेटिव प्लस 2RCS पॉजिटिव इक्वल टू √3a। अब इसमें से 2 कॉमन है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलिए आराम से, RCl निगेटिव प्लस RCS पॉजिटिव इक्वल टू √3a। अब यहां से 2 मल्टीप्लाई तो इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो RCl निगेटिव प्लस RCS पॉजिटिव इज इक्वल टू √3a होल बाई 2, यानी कि रेडियस, दोनों की रेडियस में और उसके साइड में क्या हो, संबंध हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ कभी कभी ये ऑप्शनल कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि हमारा सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टलीकृत होता है, अर्थात संरचना में क्लोरीन और सीजियम के रेडियस की बीच में संबंध क्या होगा, है ना। तो डायरेक्ट आपको याद है तो ठीक है, इतना नोट करिए, उसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं।